वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हिप हॉप के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता हिप हॉप क्या है, या फिर बहुत से लोग समझ लाते हैं कि रैप और हिप हॉप सेम चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ हिप हॉप की हिस्ट्री से लेकर हिप हॉप कहाँ से आया और इंडिया में कैसे आया, हिप हॉप कैसे पॉपुलर हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिप हॉप स्टार्ट कहाँ से हुआ। गाइस, वर्ल्ड वॉर के बाद 1970s में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स सिटी में हिप हॉप स्टार्ट हुआ। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिप हॉप क्या है और रैप और हिप हॉप अलग कैसे है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हिप हॉप जो है कल्चर है और रैप जो हिप हॉप के अंदर आता है। मतलब हिप हॉप का एक जॉनर जो है रैप है। हिप हॉप में और भी कई सारे जॉनर है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हिप हॉप की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब यूएस की हालत एकदम ख़राब हो गई थी और यूएस गवर्नमेंट जो है सब कुछ ठीक करने वाली थी। तब सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक हो गई थी वाइट लोग और ब्लैक लोग। वाइट मतलब जो यूएस के रहने वाले थे, वाइट गोरे, और सेकंड जो हुई थी वो ब्लैक लोग, वो हुए थे अफ्रीकन अमेरिकन वाले। जो ब्लैक लोग होते तो गोरे के पास, मतलब जो वाइट लोग होते हैं उनके पास हर तरीके की सुविधा होती थी, लग्जरी लाइफ होती थी उनके पास नौकरी होती थी, पैसा होता था। लेकिन ब्लैक जो लोग हैं उनके पास ना नौकरी होती थी, ना पैसा होता था। वो लोग बस्तियों में रहते थे तो और उनके पास ना कोई सुविधा होती उनके ऊपर टॉर्चर भी करते थे गोरे लोग। एंड इसी टाइम ब्लैक लोग स्ट्रीट पे या फिर छोटे छोटे घरों में जो है पार्टी करने लगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ना उनके पास ज़्यादा पैसा होता था तो वो लोग स्ट्रीट पे पार्टी करने लगे, रॉक म्यूज़िक से सैंपल लेके उसमें डीजेइंग करने लगे, फिर पोइट्री करने लगे। ऐसे ही जो है हिप हॉप कल्चर क्रिएट हुआ और आगे बढ़ता चला गया। एंड उसके बाद लोग जो है अपने बारे में, अपने हसल के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में रैप करने लगे। फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उनके बारे में रैप करने लगे, जो सामाजिक इश्यूज़ थे उनके बारे में रैप करने लगे। और रैप जो एक ज़रिया बन गया अपने जो भड़ास को निकालने का, अपने अंदर जो गुस्सा है या फिर अपने अंदर जो प्यार है किसी को बोलने का ज़रिया जो है रैप बन गया। उसके बाद हिप हॉप में डिस कल्चर भी आने लगा, फिर पोस्ट रैप भी आने लगा जहाँ पे आप अपने बारे में बात करते हो। लोग जो है रैप के ज़रिए से स्टोरी टेलिंग करने लगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब बात करते हैं हिप हॉप के एलिमेंट्स के बारे में। मैंने एक वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया कि हिप हॉप के 4 एलिमेंट्स है। लेकिन मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला हिप हॉप के 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स है। उनमें से पहला है डीजेइंग, यानी डीजेइंग करना। तो बहुत सारे डीजे को तो आप पहचानते होंगे, मार्शमेलो, डीजे स्नेक। उसके बाद आता है एमसीइंग या फिर रैपिंग। तो एमसी का मतलब तो पता ही होगा, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जैसे कि एमसी अल्ताफ, एमसी स्टैंड, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में। थर्ड नंबर पे आता है ग्रिफ्टी। तो ग्रिफ्टी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जो सबवे सर्फर्स गेम तो आप लोगों ने खेला ही होगा। उस गेम में जो पहले बंदा कलरिंग करता है प्लेटफॉर्म पे, फिर पुलिस उसे पकड़ता है, जो पहले जो कलरिंग करता है उसको ग्रिफ्टी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ब्रेक डांसिंग। तो ब्रेक डांसिंग के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है ब्रेक डांसिंग क्या होता है। तो फोर्थ नंबर पे आता है ब्रेक डांसिंग। और फिफ्थ नंबर पे आता है बीट बॉक्सिंग। जो बीट बॉक्सिंग वही होता है जो मुंह से बहुत इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स निकालता है। तो आप लोगों ने पता ही होगा, बहुत सारे बीट बॉक्सर्स इंडिया में हैं। 6 नंबर पे आता है बीट प्रोड्यूसिंग या फिर बीट मेकिंग। इंडिया में तो मुझे फेनम, सेज ऑन द बीट और फ्लैम बॉय के बीट सबसे अच्छे लगते हैं। आपको कौन से अच्छे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो मैंने विकीपीडिया पे देखा था, जो था लैंग्वेज। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे विकीपीडिया में सिर्फ यही मिला, लैंग्वेज। तो अगर आपको पता होगा लैंग्वेज क्या चीज़ है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हु प्रमोट हिप हॉप, और हिप हॉप का नाम हिप हॉप किसने रखा। गाइस, अफ्रीका बम्बाटा एंड डीजे कूल हर्क ने हिप हॉप को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। एंड डीजे कूल हर्क को फादर ऑफ हिप हॉप भी कहा जाता है। एंड गाइस, केथ काउबॉय ने हिप हॉप का नाम हिप हॉप रखा था जब उनके एक दोस्त को आर्मी में नौकरी मिली थी। तब वो लोग पार्टी कर रहे थे एंड आर्मी का एक मर्ज जा रहा था जिसमें आवाज़ हो रहा था कि हिप हॉप, और वो म्यूज़िक में फ्रीस्टाइल करने लगे थे हिप हॉप करके, और तभी से इसका नाम चल गया हिप हॉप। एंड गाइस, हिप हॉप में हिप का मतलब होता है अपडेटेड एंड हॉप का मतलब होता है मूवमेंट या फिर स्टेप। जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे इस चैनल का पहला स्टेप मैं ले रहा हूँ। वीडियो अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो वीडियो में एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर रैप आर्टिस्ट जो है वो लूज़ कपड़े क्यों पहनते हैं, लूज शर्ट क्यों पहनते हैं, ट्रिपल एक्सेल या फिर डबल एक्सेल वाले, या फिर उनके जो शूज़ होते हैं उनमें वो लेस क्यों नहीं बांधते। तो हिप हॉप स्टार्ट होने के टाइम में यूएस में क्राइम रेट बहुत बढ़ गए थे और यूथ जो है ज़्यादातर टाइम जेल में बिताते थे। एंड गाइस, उनको जेल में लूज
कपड़े दिए जाते थे उनके साइज़ से ज़्यादा, उन्हें फिट आए या ना आए उनसे जेल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो लोग दे देते थे। और उनके शूज़ में जो है नाड़ा जो होता है वो नहीं दिया जाता था, क्योंकि जेल वालों को डर लगता था कि वो लोग इससे सुसाइड ना कर ले या फिर किसी को मार ना दे, इसीलिए। और वो लोग जब जेल से बाहर आते थे उस गेटअप में, और उस गेटअप में वो लोग रैप करते थे या फिर अपनी हसल के बारे में बताते थे या फिर लाइव शो करते थे, तो वो उन पे एक ट्रेंड बन गया। और ऐसे ही चलते चलते जो है रैप और हिप हॉप आर्टिस्ट कपड़े पहनने लगे और अपने शूज़ में नाड़ा नहीं बांधते वो लोग। ये शू बांधने वाले रस्सी को नाड़ा या क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, जो एडजस्ट करने वाला, या फिर जो लोगों को पता है इसका हिंदी क्या है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस 2001 में UNESCO या फिर यूनेस्को ने हिप हॉप को एज अ कल्चर एक्सेप्ट किया था। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।